Listen, some of the conditions which are required for the germination of seed. जैसे सबसे पहले सीड जर्मिनेशन के लिए क्या लगता है, तो दैट इज वाटर इज नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो उसके अंदर जो मैच्योर सीड्स रहते हैं, ये जो मैच्योर सीड्स रहते हैं, दे कंटेन्स अबाउट 15% ऑफ वाटर। 15% सीड के अंदर वाटर रहता है, and the water is very essential for the germination of a seed, क्योंकि सीड के अंदर जो सेल्स रहते हैं, वो सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म का सैचुरेशन होना बहुत जरूरी रहता है। तो इसीलिए वाटर के प्रेजेंस में एम्ब्रियो क्या हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और सीड कोट क्या होना शुरू कर देती है, ब्रेक करवा देती है। एंड दैट सीड, देखो हम कोई भी सीड जब पानी में डाल देते हैं तो सीड ऐसे ही एम्बाइब हो जाती है, एम्बाइब यानी स्वेल हो जाती है। तो वाटर अंदर जाने के वजह से वो सीड का एम्बाइबेशन हो जाता है, एंड दैट एम्बाइबेशन रिज्यूम ऑल द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड फैसिलेट ऑल केमिकल चेंजेस इन द सीड। कौन से केमिकल चेंजेस सीड के अंदर हो जाते हैं, तो वाटर के वजह से जितने भी एंजाइम सीड के अंदर रहते हैं वो एक्टिवेट होना शुरू कर देते हैं, और एंजाइम एक्टिवेट जब हो जाते हैं तो सीड का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। सीड का मेटाबॉलिज्म जब बढ़ जाता है तो उसके अंदर से रेडिकल नाम का पार्ट एमर्ज आउट होता है, और वो रूट सिस्टम को प्रोड्यूस करता है, और प्लूम्यूल नाम का पार्ट एमर्ज आउट होता है जो कि शूट सिस्टम को प्रोड्यूस करवा देता है। फिर ऑक्सीजन सप्लाई, ये जो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, नेक्स्ट कंडीशन फॉर द सीड जर्मिनेशन। इनिशियली कोई भी सीड को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो जाता है। क्यों नहीं हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन इनिशियली सीड के अंदर क्या हो जाता है, एंटर नहीं कर पाता है, क्योंकि सीड के ऊपर हार्ड एंड टफ सीड कोट प्रेजेंट रहती है। मगर जैसे ही सीड वाटर के अंदर सोक हो जाती है तो उसकी जो हार्ड एंड टफ सीड कोट रहती है दैट बिकम्स स्मूथ एंड डेलिकेट, और जिसके वजह से ऑक्सीजन एंटर टू द सीड। ऑक्सीजन सीड के अंदर क्या हो जाता है, एंटर हो जाता है। जैसे ही ऑक्सीजन एंटर हो जाता है सीड के अंदर एरोबिक प्रोसेस की जाती है, और एरोबिक प्रोसेस होने के वजह से सीड को ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, एंड दैट सीड बिकम्स एबल टू जर्मिनेट। वो सीड जर्मिनेट होने के लिए एबल बन जाती है। तो ऐसे ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और सीड जर्मिनेट होना शुरू कर देती है। देन नेक्स्ट फैक्टर फॉर सीड जर्मिनेशन दैट इज द टेम्परेचर। अब germination occur at wide range of temperature, that is 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब कुछ प्लांट्स जो रहते हैं एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ग्रो हो जाते हैं, और कुछ प्लांट्स जो रहते हैं दे आर ग्रोन इन वेरी हाई टेम्परेचर, वो हाई टेम्परेचर में ग्रो हो कर देते हैं। तो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक सीड का क्या होना शुरू कर देता है, जर्मिनेशन टेम्परेचर के पर, क्योंकि जैसे एंजाइम को ऑक्सीजन मिलता है तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वाटर मिलता है तब वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वैसे एंजाइमेटिक रिएक्शन करने के लिए कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर की भी जरूरत रहती है, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन is around 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर के वजह से सीड कैन जर्मिनेट। उसके वजह से सीड क्या हो सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। Then the next factor required for seed germination that is called as the light. लाइट एक फैक्टर रहता है जिसके वजह से सीड जर्मिनेट हो सकती हैं। तो कुछ सीड्स जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल रूमेक्स नाम का सिविस्कम नाम का प्लांट रहता है, जिसके अंदर सीड जर्मिनेशन लाइट से क्या की जाती है,
इंड्यूस की जाती है। मगर कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं कि जैसे नाइजीरिया नाम का प्लांट रहता है, जिसके अंदर लाइट की वजह से सीड जर्मिनेशन इनहिबिट भी हो जाता है। मगर मोस्ट प्रोबेबली प्लांट के अंदर लाइट के प्रेजेंस में सीड जर्मिनेशन जल्दी किया जाता है, यानी प्रमोट किया जाता है। तो ऐसे कुछ वाटर है, ऑक्सीजन है, टेम्परेचर है, लाइट है, these are the factors they are required for the process of seed germination। वो सीड जर्मिनेशन के लिए इसेंशियल रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सीड जर्मिनेशन। अभी सीड जर्मिनेशन कौन से टाइप की रहती है? सीड जर्मिनेशन के अलग अलग टाइप्स रहते हैं। तो सीड जर्मिनेशन के अंदर जो अलग अलग टाइप्स रहते हैं, उसमें एक को बोला जाता है विविपैरी टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, दूसरे को बोला जाता है ईपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, और तीसरे को बोला जाता है हाइपोजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीड जर्मिनेशन का मीनिंग हम पढ़ लेते हैं। ये देखो इधर सीड जर्मिनेशन का डायग्राम दिखा हुआ है। देखो ये सबसे पहले ये ऐसे सीड रहती है, ये सीड रहती है, ये सीड के ऊपर का कोट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज सीड कोट। और उसमें से देखो एक छोटा सा रेडिकल एमर्ज आउट हो गया है। ऐसे करते करते ये रेडिकल किस में डेवलप हो जाता है? ये रूट में डेवलप हो जाता है। ये ऐसा रूट डेवलप हो गया, फिर ऊपर क्या है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल, उसको प्लूम्यूल ऐसे बोला जाता है। फिर रेडिकल रूट सिस्टम को डेवलप करते रहता है, और ये रूट सिस्टम धीरे धीरे अंडरग्राउंड पोर्शन के अंदर, सॉइल के अंदर ग्रो होते रहती हैं। और ऊपर का जो पोर्शन रहता है उसको एपिकोटिल बोलते हैं। ये पोर्शन में से ये थिक कोटिलिडॉन इनिशियली जो फूड सप्लाई करते रहते हैं, बाद में उसका किस में डेवलपमेंट हो जाता है? तो दैट इज टेक्स प्लेस इन द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी का जो एरियल पोर्शन रहता है उसमें उसकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो ऐसे सीड से ऐसे स्टेप वाइज जर्मिनेशन होके क्या बन जाता है, उसका न्यू प्लांट बन जाता है। तो उसको सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। तो ये सीड जर्मिनेशन के तीन अलग अलग टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स कौन से हैं? विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन? तो उसमें से एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ईपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। देखो एक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज ईपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये देखो इधर ईपीजीएल नाम का ईपीजीएल सीड जर्मिनेशन दिखाया गया है। अब ईपीजीएल का मीनिंग क्या है? ईपी बोले तो अबव एंड जिया बोले तो सॉइल। ईपीजीएल लास्ट वाली जो डायग्राम दिखाया था मैंने आपको, ईपीजीएल के अंदर क्या हो जाता है, जो सीड के अंदर जो थिक और फ्लेसी कोटिलिडॉन्स रहते हैं, while the germination of seed they becomes above the soil surface। वो जो थिक और फ्लेसी कोटिलिडॉन्स रहते हैं, जब वो सॉइल के ऊपर चले आ जाते हैं, दैट इज ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटिल। सीड के अंदर एक हाइपोकोटिल नाम का रीजन रहता है, वो इलोंगेट होने की वजह से वो थिक कोटिलिडॉन्स, लास्ट वाले फिगर में मैंने दिखाया था, वो थिक कोटिलिडॉन्स they becomes above the soil surface। that type of seed germination is called as epigl type of seed germination। पल्सेस के अंदर वगैरह जो सीड जर्मिनेशन रहता है, दैट इज कॉल्ड एज ईपीजीएल टाइप ऑफ जर्मिनेशन। देखो कोई भी हम आपने जो पल्सेस बोले तो टाइप ऑफ दाल्स रहते हैं, उसमें ग्रीन ग्राम आता है, बंगाल ग्राम आता है, सोयाबीन आता है, पी आता है। ऐसे प्लांट के अंदर हम जब देखते हैं तो cotyledon they becomes above the soil surface during the time of germination of a seed, उसको बोला जाता है ईपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन, ऐसे बोला जाता है।
नेक्स्ट टाइप का जो सीड जर्मिनेशन रहता है दैट इज कॉल्ड एज हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। ये देखो ये डायग्राम के अंदर पहले वाले के अंदर इपीजियल दिखाया था, अब ये डायग्राम के अंदर हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन दिखाया गया है। मोस्टली जो मोनोकॉट्स रहते हैं, सीरियल्स रहते हैं, जवार, व्हीट, मेज, राइस, ऐसे जो प्लांट रहते हैं उनके अंदर हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन रहता है। सो व्हाट इज द मीनिंग फॉर हाइपोजियल? हाइपो बोले तो बिलो एंड जीएल फॉर सॉइल। जब सीड जर्मिनेशन सॉइल के नीचे हो जाता है, नीचे हो जाता है बोले तो देखो ये जो कॉटिलिडान है ना, देखो दिस कॉटिलिडान बिकम्स बिलो द सॉइल सरफेस। ये जो ग्रेन है, देखो ग्रेन बोले तो कॉटिलिडान रहता है उसका। हाइपो, हाइपो बोले तो बिलो, जिया फॉर सॉइल, ये देखो ये सॉइल है, ये कॉटिलिडान सॉइल के नीचे ही रहता है। और फिर वो प्लांट का जो एरियल पोर्शन रहता है, शूट एंड लीव्स रहते हैं, दे बिकम्स अबव द सॉइल सरफेस। ऐसे टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन को क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड एज हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन। मेज के अंदर हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन रहता है। फिर एक तीसरा टाइप का सीड जर्मिनेशन रहता है, दैट टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन इज कॉल्ड एज विविपैरी। विविपैरी किसे बोला जाता है? कुछ जो ऐसे मार्शी एरिया के अंदर ग्रो होने वाले जो प्लांट्स रहते हैं उनमें विविपैरी रहती है। तो ऐसे प्लांट के अंदर क्या किया जाता है? सीड जर्मिनेशन बिकम्स अबव द पेरेंट प्लांट बॉडी। जब वो सीड पेरेंट प्लांट बॉडी के ऊपर रहती है, फ्रूट के अंदर रहती है, तभी उसका रेडिकल बाहर आ जाता है। सीड जर्मिनेशन ऊपर ही हो जाता है, पेरेंट प्लांट के अंदर ही हो जाता है। ऐसे टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन को क्या बोला जाता है? विविपैरी टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन ऐसे बोला जाता है। तो you have to keep in mind that seed germination takes place by 3 different methods, that is EPGL, hypogel and vivipary। ऐसे ये 3 टाइप का सीड जर्मिनेशन रहता है। तो दिस इज अबाउट सीड जर्मिनेशन। अभी आपके कुछ क्वेरीज है, डिफिकल्टीज है तो यू कैन आस्क मी। प्लांट का डेवलपमेंट एंड सीड जर्मिनेशन के बारे में यहां तक हो गया। इज एनीबॉडी हैविंग कुछ डिफिकल्टीज है? Dear participants, any queries, questions? IAA का फुल फॉर्म है इंडोल एसिटिक एसिड। IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी का जो नेक्स्ट टॉपिक है फिर हम कल के लेक्चर से शुरू कर देते हैं। प्राइमरी रूट बोले तो जो सबसे पहले रूट डेवलप हो जाता है उसको प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी का मीनिंग बिगिनिंग, पहले से रहना, उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी बोले तो जो बाद में आ जाते हैं ऐसे रूट को सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। और एनीबडी? ये अभी जो आपके सामने है जर्मिनेशन की डायग्राम है, ये देखो ये हाइपोजियल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन है। दिस इज ऑफ जर्मिनेशन। उसके पहले इपीजीएल का था, ये हाइपोजियल है। बोथ आर द डायग्राम्स ऑफ सीड जर्मिनेशन। फर्स्ट वन की भी जर्मिनेशन की सीड है, जर्मिनेशन वाली डायग्राम है। ठीक है, ठीक है, बाकी का फिर हम कल पढ़ लेते हैं, कल के लेक्चर में पढ़ लेते हैं। सर ओके सर। सर वो जर्मिनेशन का सेकंड डायग्राम आ रहा है।
फर्स्ट वाला। हेलो। हाँ देखो ये फर्स्ट वाला डायग्राम है, दिस इज अ फर्स्ट डायग्राम। ये ईपीजीएल टाइप ऑफ सीड जर्मिनेशन है। ठीक है।